राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं लूनी की सहायक नदियाँ, यानी कि लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात की थी, मही की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी बात की थी। और आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बटा है और साथ ही लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र आप सभी जानते हैं 3 भागों में ये बटा हुआ है, जिसमें अरब सागर का है, बंगाल की खाड़ी का है और आंतरिक अपवाह तंत्र है। सबसे पहले हम बात करें अरब सागर, तो अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिमी भाग में बह करके जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि हमने मही पड़ी, लूनी है, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी कुछ सहायक नदियां। इन्हें कहेंगे हम अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद में देखिए बंगाल की खाड़ी की और कौन कौन सी जो नदियां हैं वो अपना जल लेके जाएंगी। जैसे अरावली पर्वत से अगर पूर्वी भाग की ओर देखेंगे, यानी अभी तक तो हमने दक्षिण पश्चिमी भाग में बह करके जाने वाली नदियों का देखा था। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो आप मैप में देखना कि बंगाल की खाड़ी हमारे दाएं हाथ की ओर आएगी, यानी कि अरावली पर्वत से पूर्वी भाग की ओर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां, जैसे कि चंबल, हमने चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो चंबल है, बनास, पार्वती, काली सिंध, बैडच और इसकी सहायक नदियां, ये सब अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाएंगी। तो इन्हें कहा जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब यहाँ पर तीसरे स्तर पर हम बात करेंगे जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसके बारे में, यानी कि ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक नहीं पहुंच रही है और सिर्फ स्थल भाग पर ही या किसी झील में मिल जाए तो आंतरिक या फिर भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियां कहलाती हैं। अब जैसे राजस्थान में इसमें कौन कौन सी ऐसी बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि घग्गर है, कांतली है, बाणगंगा, साबी, रूपारेल, मेढा, ये सभी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के जो है उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लूनी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ऐसी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर के किसी बड़ी नदियों में उंडेल देती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले लूनी की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी लूनी की सहायक नदियाँ हैं, इससे पहले भी मैंने आपको चंबल की और माही की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी और आप सभी को पसंद आया। आपको इससे मदद मिलेगी, हर एग्ज़ाम में आपके जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लूनी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। पहले मैं ट्रिक पढ़ देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि इन जो ये ट्रिक है उससे हमें कौन कौन सी जो इसकी लूनी की सहायक नदियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल होती है। लूनी, हम लूनी की बात करें इसलिए लूनी शब्द मैंने आगे जोड़ा है। ये खासियत है कि जो भी हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं उनके अगर नाम को अगर हम आगे जोड़ देते हैं तो वो याद करने में हमें ईजी हो जाती है। जैसे लूनी है, लूनी के बारे में हम बात करें, उसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करें। लूनी जो खारी सू मीठी हो गई। आप सभी जानते हैं कि लूनी का जो पानी है वो एक हद तक जो है वो मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद वो खारा हो जाता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी ट्रिक की बात कर रहे हैं, इनकी सहायक नदियों को हम ट्रिक से याद करने की बात कर रहे हैं। तो लूनी जो खारी सू मीठी हो गई, जवां बड़ी गुड़िया की सगी हो गई। तो जो लूनी है वो खारी सू मीठी हो गई और जवा बड़ी गुड़िया की सगी हो गई। अब देखिए जो से बनता है जोजरी, खारी से यहाँ पर खारी नदी बनता है, सू से सूकड़ी, मीठी से मीठड़ी, जवां से बनता है जवाई, बड़ी से बांडी, गुड़िया से बनता है गुहिया और सगी से बनता है सागी। देखिए बहुत ही इजी जो ट्रिक है। कोशिश मैंने ये की है कि आपको इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। आपके एग्ज़ाम में जितने भी राजस्थान से संबंधित आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आपको इन नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न, इनकी सहायक नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें आपके पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो मैं एक बार और आपको जाते जाते पढ़ देती हूँ कि लूनी जो खारी सू मीठी हो गई, जवां बड़ी गुड़िया की सगी हो गई। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रिक है और हमेशा आपको ये काम देगी।
आशा करते हैं कि आपको जो ये टॉपिक है पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको इस जो ये ट्रिक है उससे कितनी सहायता मिलती है। आए हुए प्रश्नों को ज़रूर करें, देखें कि क्या इन ट्रिकों की सहायता से आप आसानी से इनकी सहायक नदियों के बारे में पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियों की सहायक नदियां भी होती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।